बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 लेसन 6 द ड्रोन। ड्रोन एक ऐसी डिवाइस है जो लेटेस्ट ज़माने में छोटा सा एक ऐसा जहाज़ या एक ऐसा चीज़ जो किसी एक कैमरे के साथ या किसी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं आपकी अमेरिका वगैरह हमले के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोई चीज़ भेजनी हो, कोई मैसेज देना हो, कोई ऐसी चिप लगा देनी हो, तो उसके लिए ये ड्रोन एक लेटेस्ट हमारा इजाद है। आज हमारा लेसन क्लास 1 के लिए लेसन 6 इसी के बारे में है। वर्ड्स टू नो, पहला हमारा वर्ड है क्लेवर, क्विक टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। जल्दी समझना और पढ़ लेना यानी इंटेलिजेंट। वर्कशॉप, अ रूम और बिल्डिंग इन विच थिंग्स आर मेड और रिपेयर, जहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं और रिपेयर की जाती हैं, ठीक की जाती हैं। आइए हम रीडिंग की तरफ। रीडिंग, वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर। वासिफ के वालिद बहुत क्लेवर मीन हमने इंटेलिजेंट पढ़ा, यहाँ ज़हीन। वासिफ के वालिद बहुत ज़हीन हैं। ही हैज़ अ वर्कशॉप, उनकी एक ऐसी शॉप है जहाँ वो चीज़ें ठीक करते हैं और नई चीज़ें बनाते हैं। ही मेक लॉट्स ऑफ यूज़फुल थिंग, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो बहुत काम आने वाली होती हैं। लुक, वासिफ, देखो वासिफ। सैड डैड वन डे, एक दिन डैड वालिद ने कहा कि देखो वासिफ। ही शोड वासिफ अ स्मॉल मशीन, उन्होंने वासिफ को एक छोटी सी मशीन दिखाई। इट हैड 4 legs, इसकी 4 टांगें थीं। इट हैड 4 स्मॉल फैंस, इसके 4 छोटे छोटे पर थे। दे वर ऑल जॉइंड बाय पीसेस ऑफ वायर्स, ये तमाम के तमाम छोटे छोटे तारों से आपस में जुड़े हुए थे। वाओ, सैड वासिफ, वासिफ ने कहा। वासिफ ने इस पर खुशी का इजहार किया। कैन इट फ्लाई, क्या ये उड़ सकती है? डैड, डैड क्या ये उड़ सकती है? ओह यस, सैड डैड, वालिद ने कहा हाँ। इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकती है। इट कैन टेक फोटोज़, ये फ़ोटोज़ ले सकती है। इट कैन टेक अ वीडियो, ये वीडियो बना सकती है। टू, ये वीडियो भी बना सकती है। TOO, टू में ना भी, यानी ये वीडियो भी बना सकती है। इट इज़ कॉल्ड अ ड्रोन, इसे हम ड्रोन कहते हैं। ही शोड वासिफ अ टाइनी कैमरा ऑन द ड्रोन, उन्होंने एक छोटा सा कैमरा जो उस ड्रोन पे फिक्स किया हुआ था। ही शोड वासिफ अ टाइनी कैमरा, उन्होंने वासिफ को एक छोटा सा कैमरा दिखाया। ऑन द ड्रोन, ड्रोन के ऊपर। आई होप इट वर्क्स, मुझे उम्मीद है ये काम करेगा। सैड डैड, वालिद ने कहा। यू कैरी द ड्रोन, तुम ड्रोन को पकड़ो। आई विल ब्रिंग माई सेल फोन, मैं अपना सेल फोन ले आऊँ। वाई डैड, क्यों वालिद साहब? आस्क्ड वासिफ, वासिफ ने पूछा कि आप अपना फ़ोन क्यों लेने जा रहे हैं, यानी क्यों डैड? वासिफ के जहन में ये बात है कि फ़ोन क्या करना है, ड्रोन तो हमारे पास है। वी यूज़ ए सेल फोन टू कंट्रोल द ड्रोन, हम सेल फ़ोन से यानी मोबाइल फ़ोन से अपना ड्रोन को कंट्रोल करेंगे। सैड डैड, वालिद ने कहा। प्रेस अ नंबर एंड द ड्रोन विल वर्क, एक नंबर दबाएंगे तो ड्रोन काम करेगा। डैड शोड वासिफ अ पीस ऑफ पेपर, डैड ने, वालिद ने वासिफ को एक पीस ऑफ पेपर दिखाया जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर वन को हम प्रेस करेंगे तो ड्रोन ऊपर उठेगा। 2 डाउन, 3 लेफ्ट, 4 राइट, 5 फॉरवर्ड एंड 6 बैकवर्ड। 1 1 से ऊपर जाएगा, 2 से नीचे आएगा, 3 से लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएगा, 4 से दाईं तरफ जाएगा, 5 से सीधा आगे जाएगा और 6 से ये बैक होगा, पीछे को आएगा। डैड एंड वासिफ पुट द ड्रोन ऑन द रोड, डैड और वासिफ ने ड्रोन को एक सड़क पर रखा। डैड प्रेस्ड सम नंबर्स, डैड ने कुछ नंबर प्रेस किए। द ड्रोन बज्ड, ड्रोन उड़ा। बज़ जैसे बजिंग होती है, मक्खी के
जो परों से आवाज़ आती है जब वो उड़ती है, तो वो वैसी ही आवाज़ बर्स्ट ऊपर उड़ा। इट वेंट अप इन द एयर, ये ऊपर हवा में चला गया। लुक लुक, देखो देखो, सैड डैड, डैड ने कहा। ही शोड वासिफ द वीडियो ऑन द फ़ोन, उन्होंने फ़ोन पे वासिफ को वो वीडियो दिखाई जो कैमरे के साथ अटैच थी। कैमरा फ़ोन के साथ अटैच था। अब जो वीडियो बना रहा था ड्रोन, वो मोबाइल फ़ोन पे नज़र आ रही थी। वासिफ द वीडियो ऑन द, ही शोड वासिफ, उन्होंने वासिफ को दिखाया द वीडियो, एक वीडियो ऑन द फ़ोन पे। वासिफ कुड सी द स्ट्रीट्स, द ट्रीज एंड ऑल द रूफ्स, वासिफ देख सकता था गलियां, दरख्त और तमाम छतें ऊपर से। वासिफ क्लैप्ड एंड शाउटेड, वासिफ ने खुशी से ताली बजाई और चिल्लाया। डैड स्माइल्ड, वालिद साहब मुस्कुराए। स्टॉप शाउटेड वासिफ, रुकें, वासिफ ने चिल्लाकर कहा। गो बैक टू द ट्री, टू दैट ट्री, उस दरख्त पर वापस लेकर जाए। आई सॉ समथिंग देयर, मैंने वहाँ कोई चीज़ देखी है। डैड प्रेस्ड 6, डैड ने 6 दबाया। एंड द ड्रोन केम बैक, ये देखिए 6 नंबर था बैक के लिए, तो डैड ने क्या प्रेस किया, 6 प्रेस किया। एंड द ड्रोन केम बैक, और ड्रोन वापस आया। आई कैन सी शीबा ऑन अ ब्रांच, मैंने शीबा को एक ब्रांच पर देखा है। सैड वासिफ, वासिफ ने कहा। शी कैंट कम डाउन, वो नीचे नहीं आ सकती। डैड लैंडेड द ड्रोन, लैड ने ड्रोन को नीचे उतारा। ही एंड वासिफ गॉट अ टॉल लैडर, उन्हें वो और वासिफ जाकर एक लंबी सीढ़ी लेकर आए। डैड क्लाइम्ड अप, डैड ऊपर चढ़े। एंड ब्रॉट शीबा डाउन, और शीबा को नीचे ले आए। शीबा वॉज वेरी हैप्पी, शीबा बहुत खुश थी। शी म्याउंड एंड म्याउंड, उसने म्याऊं म्याऊं किया। दैट इज़ अ ग्रेट मशीन, ये बहुत अच्छी मशीन है। सैड वासिफ, वासिफ ने कहा। वासिफ की छोटी सी बिल्ली थी जो एक दरख्त पे फंस गई थी। जब वो नीचे आई तो वासिफ ने मशीन की तारीफ़ की और उसने कहा ये बहुत अच्छी मशीन है। अब हमारे लेसन की एक्सरसाइज है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ इज़ वासिफ्स डैड क्लेवर, वासिफ के वालिद साहब कैसे बहुत इंटेलिजेंट थे, ज़हीन थे या शार्प माइंडेड थे। वासिफ्स डैड, इसकी जगह आप इसको वॉज में लेकर आएंगे। वॉज क्लेवर, ठीक है। वासिफ्स डैड वॉज क्लेवर बिकॉज he makes a lot of useful thing in his workshop, क्योंकि वो बहुत सी कारामद चीज़ें बनाते थे अपनी वर्कशॉप में। वासिफ्स डैड was clever because he makes a lot of useful things in his workshop. What did dad make? Dad make को आप सेकेंड फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ did यूज़ हुआ है, आपने पास्ट में आंसर करना है। डैड मेड अ ड्रोन, डैड क्या बनाते थे, ड्रोन बनाते थे। हाउ डिड डैड मेक द ड्रोन कम बैक, वो अपने ड्रोन को वापस किस तरह लेके आए। बाय प्रेसिंग, अच्छा, he came back the drone, he came back the drone by pressing 6, by pressing number 6, या आप सिर्फ इतना लिखे he pressed number 6 and drone came back, यहाँ लिख लिए he pressed 6 and drone came back, यह आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर सी का। What did Wasif shout? वासिफ क्या चिल्लाया? Why? He was shouted, वासिफ was shouted, stop. वासिफ चिल्लाया रुको, because क्योंकि he saw a Shiba, his cat, उसने अपनी बिल्ली शीबा को देखा था। वासिफ shouted stop
because he saw Sheba, his cat, on a tree. Where was Sheba? Sheba was stuck in a tree. Sheba was stuck in a tree. What did Wasif think of the drone? वासिफ ने ड्रोन के बारे में क्या सोचता था? He thought that the drone was a great machine. उसने सोचा कि ये ड्रोन एक बहुत अच्छी मशीन है. अच्छा, अब हमें जंबल ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें हमने एक सेंटेंस फॉर्म करना है. बी वर्किंग विद वर्ड्स. Put these words in correct order. Write the sentences in your notebook. A. Clever, very, dad, Wasif's is. इनको हमने तरतीब में लाना है. Wasif's dad is very clever. वासिफ के वालिद बहुत ज़हीन हैं. B. Will my phone I shall bring. I will bring my cell phone. I will bring my cell phone. C है pressed dad number some. Dad pressed some numbers. ये sentences आपकी बुक से लिए गए हैं. D. A Sheba can branch C on I. I can see Sheba on a branch. I can see a Sheba on a branch. Use these words in sentences. ये words दिए हुए हैं. Drone. Drone is very useful machine. Ladder. We use ladder to approach the height. Landed. We use remote control. He used remote control to landed down his drone. Joined. I joined my class. Have you seen a drone in real life or on television? How do you think it works? आपका क्या ख्याल है ये कैसे काम करता है? आपने कभी ड्रोन देखा है अपनी टीवी पर या अपनी लाइफ में? अच्छा जी, अब ये हमारा एक बड़ा यूज़फुल सा है. इसमें फिर हमें नाउन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं. यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड कॉम्प्रीहेंशन करवा रहे हैं. यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स. रीड द सेंटेंस. सेंटेंस को पढ़ना है. आमिर लिव्स इन कराची. आमिर लिव्स इन कराची. देखिए आमिर का ए कैपिटल है, कराची का के कैपिटल है और फुल स्टॉप लगाया हुआ है. ये प्रॉपर नाउन है दोनों. वी यूज़ अ कैपिटल लेटर टू राइट द नेम ऑफ अ प्लेस. कराची नेम ऑफ अ प्लेस लिखते हुए हमने के कैपिटल लिखा. वी यूज़ अ कैपिटल लेटर टू राइट अ नेम ऑफ अ पीपल. किसी भी आदमी का जब नाम लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं. वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जब हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करके अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं. फुल स्टॉप मीन्स होता है पॉज. पॉज का मतलब होता है यहाँ बात ख़त्म हो गई, अब अगली बात शुरू होगी. राइट करेक्ट सेंटेंसेज इन योर नोटबुक. अब ये नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, इनको ठीक करके आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. स्टार्ट ईच सेंटेंस ऑन अ न्यू लाइन. जब सेंटेंस ख़त्म हो जाए और आपने नया सेंटेंस लिखना हो तो नई लाइन पे लिखना है. पहला सेंटेंस ये है. मिस्टर अली गोज़ टू द बैंक. मिस्टर अली बैंक जाते हैं. यहाँ फुल स्टॉप आएगा, एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है. मिस्टर का एम कैपिटल होगा, अली का ए कैपिटल होगा और यहाँ बुक बैंक के आगे फुल स्टॉप आ जाएगा. यह आपका एक सेंटेंस है. मिस्टर अली गोज़ टू द बैंक. इसको आप कॉपी पे लिखेंगे तो एम इसका भी कैपिटल लिखेंगे, अली का ए कैपिटल लिखेंगे, फुल स्टॉप. सेकंड सेंटेंस है. मिसेस अली वर्क्स इन लाहौर. मिसेस का एम, अली का ए, वर्क्स इन लाहौर का एल कैपिटल आएगा और इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा. ये सेंटेंस नंबर 2 हो गया.
सेंटेंस नंबर 3 है सलमान लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ आपका फुल एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सलमान का एस कैपिटल आएगा, लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल फुल। सना राइट्स लॉन्ग स्टोरी। सना का एस कैपिटल आएगा, राइट लॉन्ग स्टोरीज के आगे फुल स्टॉप आ जाएगा। अगला सेंटेंस तारिक लिव्स इन न्यूयॉर्क। तारिक न्यूयॉर्क में रहता है। तारिक का टी कैपिटल आएगा, न्यूयॉर्क का एन और वाई और एन पर यहाँ फुल स्टॉप आएगा। ये आपके 5 सेंटेंसेस हैं। इसको आप अलग अलग सेंटेंस अलग अलग लाइन पे लिखेंगे। स्टार्ट तो वैसे हम कैपिटल से करते हैं, लेकिन अगर नाम से स्टार्ट हो तो हमने उसको लाजमन कैपिटल से ही स्टार्ट करना है। अच्छा जी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब ये वही हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए है। लिसन एंड रिपीट द वर्ड्स। MAT मैट, अगर हमने ई ऐड कर दिया, मैट मैंने चटाई, MATE मेट। HAT हैट, HATE हेट। NOT नोट नॉट, NOTE नोट, नॉट नोट। ROB रॉब, ROBE रॉब, रोब। किट काइट, फिन फाइन, पिन पाइन, सिट साइट। ई के ऐड करने से आपके वर्ड्स में चेंज आ जाती है। MAD मैड हमने खुद ऐड किए हैं, MADE मेड। HOP हूप, हूपिंग से, HOPE होप। BIT बिट, BITE बाइट। PIP पिप, PIPE पाइप। ये मैंने वर्ड्स यहाँ से कैन यू थिंक ऑफ द वर्ड्स टू ऐड द लिस्ट अबव, ये मैंने यहाँ से वर्ड उठाए हैं। ठीक है। MAD मैड क्रेजी। HOP hoop, jump on one leg। BIT bit, cut with a teeth, मच्छर का काटना। PIP pip, found an orange। नंबर 3 देखिए, what do the words become when you add E at the end। वर्ड क्या बन जाता है अगर आप एंड पर उसके ई लगा देते हैं। रैट, रेट, ये नाउन था और ये एडजेक्टिव बन गया। हैट, हेट। PAT पैट, पेट। अब आगे वो आपको कह रहे हैं कि एक पेयर बनाइए। कुछ बच्चे इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए बताएं दूसरे बच्चों को कि हम डेली क्या करते हैं। What we do daily। I wake up early in the morning, I brush my teeth, I eat my breakfast, then I go to school, I get tidy up early in the morning, I read my books, I play in the ground, I pray 5 times a day, I keep myself clean, I drink clean water, I always drink clean water, I do my work regularly। आपने ऐसे एक बच्चे ने बताना है, फिर दूसरे ने। ये प्रैक्टिस आप अपने घर पे किसी के साथ कीजिए। क्लास में आप आएंगे तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस हम आपको क्लास में करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।